और इस बीच ईरान इजराइल जंग को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेतन्याहू और ट्रंप ने युद्ध को लेकर बातचीत की है। युद्ध में अमेरिका की एंट्री की अटकलों के बीच ये बातचीत हुई है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। सवाल इस वक्त यही है कि क्या अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इस जंग में, जो जंग अभी तक सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच चल रही है। क्या उस जंग में डायरेक्टली अमेरिका की एंट्री होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इससे पहले भी नेतन्याहू ने फोन पर बात की थी जब फ्राइडे को सुबह पहली बार इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर। उस अटैक की जानकारी नेतन्याहू ने फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी और अब दोबारा से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप का एटीट्यूड, और ट्रंप का एटीट्यूड ये कह रहा है कि कभी भी ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, ये ट्रंप इस वक्त जिस तरह की बात कर रहे हैं, कल उन्होंने कहा तेहरान खाली करो, फिर उसके बाद कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, जल्दी खाली कर दो तेहरान, और उसके बाद हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें तेहरान में लग गई थी वहां से भागने वालों की। और अब ट्रंप इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि ट्रंप के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स हैं, जिनको जिस जगह छुपा कर रखा गया है, वो जगह भी ट्रंप के निशाने पर है। देखिए रोहित, एक चीज तो कल ही साफ हो गई थी और ये पहले से भी कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा था कि इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका पहले से इस जंग में शामिल है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो कल के बाद की घटनाओं को, जब G7 से ट्रंप की वापसी और उसके बाद ये कहना कि बंकर बस्टर बम जो है वो डाल सकता है अमेरिका, तो उसका मतलब साफ है कि ट्रंप या फिर अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ईरान जो है वो परमाणु हथियारों का आविष्कार करे। और इस चीज को लेकर ही ये जंग जो है वो शुरू हुई थी। और इजराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका को साफ कर दिया था कि वो इस हमले को अंजाम देने वाला है। अमेरिका इस चीज से वाकिफ था। तो अब कहीं ना कहीं इस चीज की जो आशंका है कि ट्रंप भी हमला कर सकते हैं, तो इस पे अगर आप देखें तो ये लगातार जो हो रहा है, इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। ईरान के हाथ में न्यूक्लियर पावर होना ईरान का जो है वो खतरनाक हो सकता है, और इसी चीज को ना अमेरिका चाहता है ना ही इजराइल चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला अगर इस्तेमाल कभी होगा, ईरान कभी कुछ करेगा, तो वो इन्हीं दो कंट्रीज को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकना अभी संभव नहीं है, मगर जिस तरीके से अमेरिका की इसमें एंट्री होगी और उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट के बाकी देश इसमें शामिल हो जाते हैं, तो यकीनन ये जो खतरा जो विश्व युद्ध का लगातार मंडरा रहा है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल अजय, और एक और बात यह है कि जो एटीट्यूड, जिस हम एटीट्यूड के ट्रंप की बात कर रहे हैं, वही एटीट्यूड अगर मैं खामेनेई की बात करूं तो वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि उनको मार बहुत पड़ी है, नुकसान बहुत हुआ है, तबाही ईरान में बहुत हुई है, 600 से ज्यादा लोग अब तक ईरान में मारे जा चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स है। लेकिन उसके बावजूद कल रात खामेनेई एक एक्स पर पोस्ट लिखते हैं कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। दरअसल ये जवाब तो वो इजराइल को दे रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन अमेरिका इसको खुद के ऊपर ले रहा है। देखिए, खamenei के लिए तो साफ बात है, उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है। और जब युद्ध शुरू हुआ है उसके बीच खamenei को पता है कि इजराइल पर, वो लगातार इजराइल के लिए परमाणु हथियार बनाने की बात करते रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं, इसीलिए चोरी छिपे यूरेनियम जो है इकट्ठा करते रहे। और अब जब हमला हुआ उसके बाद खamenei अगर सरेंडर करेंगे, जैसा कल ट्रंप ने कल ट्वीट किया था कि अनकंडीशनल सरेंडर, और खamenei अगर सरेंडर करते हैं तो वो तब भी खत्म है, और अगर नहीं करते हैं तो ट्रंप ने जो कहा कि वो जानते हैं कि इजराइल का जो चीफ है वो कहां पे है, तो उसका मतलब है कि सीधे तौर पर दोनों ही स्थिति में परिस्थितियों में जो है उसके लिए खतरा जो है, उनके लिए खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि शायद जंग लड़कर वो अपने लोगों में बेहतर चीजें कर सके, और अपने आप को दरअसल एक बड़ा देश होने के नाते खamenei को यह भी लग रहा होगा कि हमारे पास जो मिसाइलें हैं उससे हम काफी नुकसान इजराइल का कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश अगर उन्हें कहीं ना कहीं शह देने की कोशिश करेंगे कि हम उन्हें समर्थन करेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें खamenei कर सकते हैं। मगर यकीनन नुकसान जो है वो खamenei को, ईरान को ही होगा, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है।
बिल्कुल अच्छा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं कहीं से कहीं तक भी। फ्राइडे को इस जंग की शुरुआत हुई थी, आज छठा दिन है और छठे दिन में लगातार एस्केलेशन जो है वो देखा जा रहा है, यानी कि ये जंग और भीषण होगी। इस तरह की चीजें, इस तरह का सीन बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि